क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सेम क्लास, सेम टॉपिक, सेम टीचर्स और सेम प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा और इम्पैक्टफुल आंसर्स देते हैं और कुछ बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं। डिफरेंस हमेशा नॉलेज का नहीं होता, डिफरेंस आपके थिंकिंग प्रोसेस का भी होता है। अगर माइंड क्लटर्ड होगा तो सिंपल प्रॉब्लम भी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, और अगर माइंड स्ट्रक्चर्ड मेथड में सोचेगा तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी आप स्टेप बाय स्टेप तोड़ के सॉल्व कर लोगे। और ये केवल एसएसबी के ग्रुप डिस्कशन या लेक्चर में काम नहीं आता, ये काम आता है आपके डेली लाइफ में, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स में, आपके फाइनेंशियल इश्यूज में, आपके एग्जाम्स में, आपके घर को बेहतर बनाने में। बिकॉज ए गुड माइंड इज नॉट द वन विच नोज एवरीथिंग, ए गुड माइंड इज द वन विच नोज हाउ टू थिंक एंड हाउ टू सॉल्व व्हेन यू डोंट नो एवरीथिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की सिंपल ड्रिल को याद रखिए। रुको, प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम को तोड़ो, आपस में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करो, इवैल्यूएट करो और आगे बढ़ो। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू वन ऑफ द लेक्चर टॉपिक्स। द टॉपिक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सेंटर्स एंड द ग्रोइंग नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो पहले रुको और टॉपिक को समझो। ये टॉपिक एक्चुअली है क्या, इस टॉपिक में रियल कंसर्न क्या है। तो फिर आपको समझ में आएगा कि एआई केवल स्क्रीन के ऊपर चलने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। एआई के पीछे डाटा है, डाटा के पीछे डाटा सेंटर्स हैं, डाटा सेंटर्स में सर्वर लगे हुए हैं, और सर्वर्स को चलाने के लिए बिजली चाहिए और सर्वर्स को कूल करने के लिए पानी चाहिए। और उसके बाद टॉपिक के अलग अलग हिस्से देखो। पहला हिस्सा है एआई, दूसरा है डाटा सेंटर, तीसरा है बिजली और चौथा है पानी। तो अगर ये चार अलग अलग वर्ड हैं तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो therefore you have to understand, in case there is more use of AI, it implies that there is more data processing. In case there is more data processing, you require more data centers. In case you require more data centers, that means there are servers which are running continuously. In case servers are running continuously, you require more electricity. And because servers are running continuously, you require more water to cool them. That is the relationship. अगर ये relationship आपको समझ में आ गई, आप इस लेक्चरेट को ठीक से हैंडल कर सकते हो। इसके बाद अपने आप से पूछिए कि रियल प्रॉब्लम क्या है, असली टेंशन क्या है। हमको एआई भी रिक्वायर्ड है हेल्थ केयर के लिए, इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, और बिजली और पानी की कमी भी है। इनको हम बैलेंस और हैंडल कैसे करेंगे? तो क्या ये प्रॉब्लम हर जगह सेम होगी? वाटर रिच और वाटर स्केर्स इलाकों में प्रॉब्लम अलग होगी। रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले डाटा सेंटर्स और कोल बेस्ड पावर से चलने वाले डाटा सेंटर्स सेम नहीं होते। तो यहाँ से फिर आपका कॉमन सेंस, बैलेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज होता है। हमने एआई को स्टॉप नहीं करना है, एआई को रिस्पॉन्सिबली ग्रो करना है। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, वाटर एफिशिएंट कूलिंग के साथ, प्रॉपर लोकेशन के साथ।